कल कथा सुनी दक्ष की। दक्ष अहंकारी था थोड़ा सा। भगवान शिव जी ने उनका जो है आदर सत्कार मान नहीं दिया, खड़े होके स्वागत नहीं किया, इसलिए उसको बड़ा भारी क्रोध आया और भगवान से द्वेष करने लग गया। थोड़ा सा कितना अहम भरा हुआ था। ये अहंकारी लोगों का ऐसा होता है। तो जो कहे ये तो बुद्धिमान जो है वो जो है दक्ष है। दक्ष माने बुद्धिमान, बड़ा बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान ऐसे ही अकड़ करते हैं और अपना नाश कर बैठते हैं। तो उसको जो है कितना भुगतना पड़ा, कितना सुंदर मुख चला गया, बकरा का मुख लगाना पड़ा और फिर जो है उससे भगवान की शरण में जाना पड़ा और उनकी फिर स्तुति करके और अनेक प्रकार से और जो है उस अपनी भूल को भगवान से प्रार्थना करके क्षमा कराने लगा। इस बात को पहले अब जो है भगवान ईश्वर हैं, वे तो भले दामाद बना लिया तो क्या हुआ उसमें जो है, परंतु भगवान शिव के समान शक्ति थोड़ी है। ब्रह्मा जी का पुत्र है और ब्रह्मा से भी बड़े हैं शिव जी। तो उनको जो है नमस्कार करनी चाहिए कि उनके द्वारा अपने को करानी है। तो ये स्वयं ईश्वर बन के और ऐसा फिर जो है किसी का पेट फटता है, किसी का गला कटता है, किसी को बकरा का मुख लगता है, ये सब ईश्वर बन जाते हैं। तो ये अहंकार ऐसा करा देता है। जला सको तो हेम करा जलाओ, वरना हेम जला देगा। अजनाकुश रावण की भांत तुमको भी मरवा देगा। तो ये तो सबसे बड़ा दुश्मन ये अहंकार है। बस ये भक्ति से भगवान की से मरता है या ज्ञान से मरता है, और कोई उपाय नहीं। ये दो ही मार्ग हैं। भगवान की भक्ति करो तो भगवान इसको नहीं रहने देते हैं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे कहो। भगवान का सहज स्वभाव है, अपने भक्त के अहंकार को नहीं रहने देते हैं। अब अहंकार छोड़कर ईश्वर है ये। अब अहंकार लेकर शरीर लेके ईश्वर बनता है और शरीर को लेकर ही मान अपमान चाहता है। कोई आत्मा में तो मान अपमान है नहीं, ये शरीर को लेकर सब मैं हूँ, बस जो है मैं सबसे बड़ा हूँ। और इसको लेकर और फिर बड़ी अपनी दुर्दशा कराता है। इसलिए जो है ये कथा सुने कि इस मार्ग पर चलना है, भगवान की शरण रहना है और अपने को जीव समझना है, उनको ईश्वर समझना है। तब जो है इस संसार से पार हो सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। ज्ञानी बन गए और ईश्वर बन गए या ब्रह्म कुछ भी बन गए, भक्ति छोड़ दी, नास्तिक हो गए तो अपनी दुर्दशा होगी बस, और कोई इससे लाभ नहीं होगा, हानि के सिवाय और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए जो है ये शास्त्र कोई भी जो है देवता ईश्वर नहीं बना आज तक, ये सब असुर ही ईश्वर बनते हैं। तो ये ईश्वर बन के अपनी दुर्दशा कराते हैं। इसलिए जो है ये बात सुनी। अब जो है विदुर जी कहते हैं कि अब जो है ये ध्रुव जी का चरित्र हमको सुनाओ। जो उत्तानपाद थे मनु महाराज के पुत्र, उनका पुत्र जो है ये ध्रुव था, उसकी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। उन्होंने बालकपन से ही घर छोड़कर और भगवान को का धाम प्राप्त कर लिया और उनकी प्राप्ति कर लिया, उनका दर्शन कर लिया 5 साल की अवस्था में ही। इसलिए उनकी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। विदुर कहें अब ध्रुव चरित्र, निज कियो वश श्याम, जिन्होंने निज अपने वश श्याम कर लिया, भगवान को कर लिया। बालकपन में घर तजो पुण्य पायो ध्रुव धाम, और उन्होंने बालकपन में ही अपना घर छोड़ दिया और पुण्य माने फिर भगवान के धाम को, ध्रुवलोक को प्राप्त हो गए। अब कितना इन्होंने जो है तपस्या किया और कितना कष्ट उठाया और कितना इनको सुख मिला। तो ये बच्चापन से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि सुख शांति और जो कुछ चाहते हैं वो भगवान से ही मिलेगा, वही देने वाला है। इसलिए जो है ये सब कथा कह कह कर असुरों के मार्ग पर नहीं चलना है, असुरों के और धर्मात्माओं के मार्ग पर चलना है अपने को।
ये कथा सुन के अपने को सुधारना है कि असुरों की सबकी ये भगवान से विरोध करने वालों की सबकी दुर्गति भई और संपत्ति संतति सब चली गई, और जो भगवान के सन्मुख है उनको संपत्ति संतति और उनके लोक सब जो है दुखों से निवृत्ति हो गई। तो इस समय लाभ है, इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ये महापुरुष चले हैं, धर्मात्मा चले हैं, उसी मार्ग पर अपने को चलाना है, क्योंकि ये एक एक श्वास जीव की बड़ी अमूल्य है, इसी में कमाई होगी, दूसरा कोई कमाई का शरीर नहीं है, जो कि कर्मयोनि यही है। अब इसमें ये सब सुन के और इस अपने लाभ के मार्ग पर चलना है, अपने को सुधारना है। अब ये ज्ञान आ जाएगा तो फिर करना नहीं, अपने आप लगा देगा जे, पर सुनता नहीं है जीव जो है, बस और दुनिया भर की उनमें अपने जीवन को बिताएगा, पर ये भगवान की कथा नहीं सुनेगा, क्योंकि राम कृपावन सुलभन सोई, ये तो पाप सुनने नहीं देते, उनका नाश होता है, इसलिए वे इस कथा को भगवान की को सुनने नहीं देते हैं। अब जो है ये तो जबरदस्ती यहाँ ला के अपने शरीर को बिठाना है, इनमें ठोकर मारनी है सब पापों में, क्योंकि बहुत तुम्हारी मान लिया, बस दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। अब तुमको हमको नहीं अपनाना है, हमें भगवान की कथा सुननी है, बस जो है ऐसा निश्चय करेगा वो सुनेगा, और धीरे धीरे इसमें रस लगेगा, एकदम नहीं लगता है, और फिर बस वे पुण्य बढ़ते जाएंगे और ये तो फिर छूट ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी अमूल्य है और ऐसी संपत्ति है, ये तो माला माल बना देती है, सब दुखों को निवृत्त कर देती है और जीवन मृत्यु के सब दुख से पार कर देती है, ऐसी संपत्ति है ये भगवान की कथा। हति महेशी उत्तान पादकी, ये उत्तान पादकी जो है दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। अब देखो उत्तान पाद सब जीव का नाम है, क्योंकि सबके पैर ऊपर को होते हैं, मुख नीचे को होता है, जन्म लेता है सब, तो सभी उत्तान पाद हैं, जीव का नाम है। और इनकी दो दो पत्नियां हैं सबकी, सुमत कुमत सबके उर रहे नाथ पुराण निगम अस कहीं, द्वितीय और अद्वितीय, सुनीति और सुरुचि, ये दो दो बुद्धि के नाम है ये। तो ये जीव की जो बुद्धि है इसी को पत्नी कहते हैं। अब सुरुचि है कि सुनीति है, नीति पर चलने वाली है कि मनमानी करने वाली है तुम्हारी बुद्धि, और तुम मनमानी करने वाली बुद्धि से प्रेम करते हैं कि जो शास्त्रमानी बुद्धि है उससे प्रेम करते हैं। ये सब कथा इसमें गुण है, रहते ये तो रूपक बनाए हैं, सब जीव के लिए ईश्वर का ये उपदेश है। और चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि आत्मा सबका पुरुष है और बुद्धि सबकी स्त्री है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई हो, तो पुरुष में स्त्री रहती है और स्त्री में पुरुष रहता है। ये ऐसा नहीं समझना है शरीर को लेकर हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं। तो गार्गी ने कहा था याज्ञवल्क्य थे, ये याज्ञवल्क्य जो आत्मा को नहीं जानता है वो पुरुष भी प्रकृति स्त्री है, और जिन्होंने आत्मा जान लिया वो स्त्री भी पुरुष है, इसलिए मैंने आत्मा जान लिया, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। गार्ग ऋषि की पुत्री जो थी गार्गी, उसने कहा मैंने आत्मा को जान लिया, जो आत्मा को नहीं जानता वो ये शरीर आज सबको ये प्रकृति है, तो ये तो प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझता है, और आत्मा सबका पुरुष है, तो पुरुष चेतन होता है, प्रकृति है सत होती है, जड़ होती है। तो ये सब तुम्हारी जो है जीव भी जैसे प्रकृति में आता है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातम चेतना धृति, ये तत्क्षेत्र। तो ये जीव भी जो है प्रकृति है, या जीव को आत्मा समझो चाहे अपने या शरीर को आत्मा समझो, सब प्रकृति को ही आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए ये सब प्रकृति है, स्त्री है ये सब। तो ये जो है उत्तान पादकी दो महेशी माने पत्नियां थी, उत्तान पादकी सुरुचि और सुनीति, किंतु नृपति की अधिक सुरुचि पत्नी में प्रीति। जो नृपति माने जीव होता है उसकी या सुरुचि में प्रीति रहती है, क्योंकि प्रिय सबको लगते हैं, श्रेय और प्रिय दो मार्ग हैं। तो श्रेय मार्ग माने शास्त्र के अनुसार चलना, और प्रिय मार्ग माने विषय प्रिय लगते हैं, ये मैं मेरे में फंसा हुआ, ये प्रिय मार्ग है। तो प्रिय वार्य को जो है संसार मिलता है, और श्रेय वार्य को परमात्मा मिलता है, उसकी कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इनको भोग मिलते हैं। तो भोग भक्ति से मिलते हैं और जो है मुक्ति ज्ञान से मिलती है।
ये दो ही मार्ग हैं, या मानो या जानो। जानने को ज्ञान कहते हैं, मानने को भक्ति कहते हैं। अब ये जो है ये कथा कह कह के आपको जो मार्ग अच्छा लगे उस पर चलो और अपने जीवन को जो है उस मार्ग पर चला के और ये संसार के दुख से पार करो। अब ये सुरुचि प्रीति पत्नी में प्रीति उसकी जो थी उत्तानपाद की, परम सुंदरी सुरुचि, ये परम सुंदरी है। चूंकि बुद्धि है, ये बुद्धि जो है सतुगुण का स्वरूप होने से प्रकाश में है, सुंदर है। सुरुचि भूप बस में कर लीने। अब उस राजा को पुरुष को बस में कर लेती है, क्योंकि इसी का नाम माया है। जो चेतन को जो है भोक्ता बना दे और सत को भोग बना दे, उसका नाम माया है। तो ये सतचित आत्मा है और उसमें से ही दो रूप कर दिए इसने, सत को भोग बना दिया और चेतन को भोक्ता बना दिया, बस में कर दिया। तो ये जो है परम सुंदरी सुरुचि भूप बस में कर लीने। और ध्रुव की माता सुनीति दुख ताकू बहुदीने। ये शास्त्र के मार्ग पे नहीं चलती है, उसको तो जो है ये उससे घृणा करती है, द्वेष करती है और यह अब संसार के विषय भोगों में फंसकर इन्हीं से प्रेम करती है। इसलिए जो है सुनीति जो है शास्त्र के अनुसार जो नीति पे चलने वाली, उसका पुत्र ध्रुव होता है, अटल होता है, अविनाशी होता है। और यह सुरुचि का पुत्र उत्तम तो होता है परंतु नाशवान होता है। तो ये क्षणिक संसार के सुख मिलते हैं सुरुचि से। और जो है सुनीति पर चलेंगे तो ध्रुव अटल परमानंद प्राप्त होता है और ये क्षणिक आनंद है। तो ये क्षणिक भर के आनंद जो है क्षण लगे, क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, रौरव नरक परत मत खोटी। ये मति खोटी है जो क्षण भर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के और वह सुख में या अपने कितने दुख को रौरव नरक में पड़ता है या मनुष्य शरीर प्राप्त करके इनमें अपने जीवन को बिता देता है। ये शब्द स्पर्श रूप रस के क्षण भर के सुख हैं और उस ध्रुव अटल नित्य सुख को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए जो है उसको तो बहुत दुख दिए उसने जो है सुरुचि ने, चुके बस में कर लिया उत्तानपाद। अब राजा को बस में कर लिया, जैसे कहेगी ऐसे करेगा वो तो। इसलिए उचारी को अलग कर दिया और उसी के साथ में महलों में रहने लगा। और सुनीति को बस जो है कुछ दे दिया उसको थोड़ा बहुत और अलग उसको कर दिया, उससे न बोले न चाले न उसकी तरफ देखें। अब प्रभु अब जो है जो सुनीति थी उसने अपने पुत्र को जो है रोजीना समझाती थी, चूंकि उसको बहुत दुख दिया। अब घर में उसी से प्रेम कर रहा है, पति बोलता चालता नहीं तो दुखी यही उसके बिना। इसलिए जो है प्रभु सुमेरन नित्य करे। अब सुनीति वर भगवान का स्मरण करती है, रात दिन जो है उसी में लगी रही है। पुत्र को यही सिखावे और अपने पुत्र को ध्रुव को यही सिखाती है रात दिन। बेटा जग में पुरुष भाग्य ही थे सब पावे। ये बेटा ये पुरुष संसार में जो कुछ मिलता है सुख दुख वो अपने भाग्य से ही मिलता है। और भाग्य कहते हैं कर्म के फल को। तो मैंने कर्म किया वो फल रख गया, उस समय जो है माया में अब वही तुमको सुख देगा या दुख देगा। तो कर्म का जो फल है वो भाग्य बन जाता है, भाग बनता है। तो ये भाग जो बनता है उससे जो है ये सुख दुख पाता है। तो ये सुनीति समझाती है। ये सब बात को सुनीति शास्त्र ही समझाएंगे, सुरुचि के पास थोड़ा ही है ये ज्ञान, सुनीति के पास है। तो अपने पुत्र को यही समझाती है, प्रभु सुमेरन नित्य करे। पुत्र को यही सिखावे, अपने पुत्र को यही सिखाती है, क्योंकि धर्म पत्नी है जे और धर्म पत्नी तो अपने परिवार को अपने उसको धर्म पे ही लगाती है। सबको पति हो पुत्र हो सब कुछ सबको जो अपने सदमार्ग पे और अच्छे मार्ग पे लगाती है। तो बेटा जग में पुरुष भाग्य ही ते सब पावे। हे पुत्र ये भाग्य से ही सब कुछ मिलता है संसार में, यही अपने पुत्र को रोजिना सिखाती रही। हरे चिंतन ही लाभ अते, और कहती है कि भगवान का चिंतन ही अति लाभ है। लाभ की कछु हरे भक्त समाना, जय गामे श्रुति वेद पुराना। हानि के कछु यही सम भाई, भजिए न रामे नरक न पाई। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया तो इसके समान कोई हानि नहीं है।
और भगवान का दर्शन पाकर भजन किया तो इसके समान कोई लाभ नहीं है दुनिया में। लाभ कमाना है तो भगवान का चिंतन करो, ये कह रही है सुनीति अपने पुत्र से। हरि चिंतन ही लाभ अति लाभ है, तो उससे बड़ा कोई लाभ है नहीं। और हरे सुमिरन ही श्रेष्ठ सुख है। तो संसार के ये विषय सुख श्रेष्ठ नहीं है, सब ये निकष्ट है ये तो सब, और ये सब सुख के साथ में दुख रहता है इनमें, इसलिए उस काल में भी दुख ही भरा हुआ है, हर समय भयभीत रहता है। सुख कुछ मिल भी जाए तो उसमें का भय रहता है छूट न जाए, कोई दूसरा न ले ले इसको, और ये जो है अब ये सब काम तो यहाँ में होंगे, इसलिए सुख के साथ ही भी दुख भी भरा रहता है। तो हरे सुमिरन ही श्रेष्ठ सुख, तो श्रेष्ठ सुख भगवान का सुमिरन है, और चिंतन भगवान का अति लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। परम कष्ट हरि विस्मरण, ये माता कहती है सुनीति अपने पुत्र से कि भगवान का विस्मरण ही परम कष्ट है ये, बस विस्मरण कर दिया तो हनुमान जी कहते हैं लाभ क्या हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जो है परम कष्ट जमा कर रहा है वो जो है भगवान का स्मरण के बिना उसका समय जा रहा है, वो सब विपत्ति जमा हो रही है। और संपत्ति जो स्मरण कर रहे हैं अपने जीवन में कितना स्मरण किया वो संपत्ति जमा हो गई। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुमने संपत्ति जमा किया कि विपत्ति जमा किया, और तुम्हें कोई भोगनी पड़ेगी। तो ये तो बार बार समझा रहे हैं कि भाई संपत्ति जमा करो, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर मिला है लाभ के लिए हानि मत करो, और सुख के लिए मिला है दुख मत कमाओ। ये श्रेष्ठ सुख है हरि स्मरण, और परम कष्ट है हरि विस्मरण। शरणागत को कवन दुख, जो भगवान की शरण हो गए उनको कोई संसार में दुख होता ही नहीं है, और दुख आए तो दुख मानता ही नहीं है उसको, क्योंकि ये मान्यता का ही नाम दुख सुख होता है। वो तो भगवान का भक्त है, वो तो संपत्ति समझता है उस दुख को, क्योंकि दुख तो तुम्हारा ऐसा मित्र है कि उसके समान तो कोई मित्र है ही नहीं, तुम्हारे पाप को निवृत्त करता है और भगवान का स्मरण कराता है, ऐसा मित्र कोई होगा दुनिया में। तो संपत्ति कमाता है, विपत्ति को नष्ट करता है दुख, और स्मरण तो तुम्हारा जो है ये भगवान का संसार के सुख है, ये तो तुम्हारे पापों को कराते हैं और पुण्यों को निवृत्त करते हैं। तो तुम्हारा मित्र जो है ये पुण्य है कि ये सुमरण है भगवान का कि विस्मरण है, ये आप सोच लो। दुख आवे तो भगवान स्मरण होंगे और तुम्हारा जो है पाप निवृत्त होगा। तो वो जो है पाप को दुख को निवृत्त कर रहा है, सुख की जो है वो संपत्ति कमा के रख रहा है, और दुख तो तुम्हारे पुण्यों को निवृत्त करता है सुख, और पापों को कराता है। तो ये भगवान सुख में भूलते हैं, दुख में तो भगवान याद आता है। इसलिए दुख में सुमरन जो करें सुख में करें न कोई, सुख में सुमरन करें तो दुख काय को होई। तो ये जो है दुख में सुमरन सब कोई करता है, सुख में नहीं करते हैं, और सुमरन सुख में ही करना चाहिए असली तो, चूंकि ये पुण्य से मिला है और भगवान की सुमरण के लिए मिला है। तुमसे भी ज्यादा कितने दुखी हैं, उनको खाने को नहीं, रहने को नहीं, और कितने पराधीन हैं बेचारे, फिर भी उनसे तो अच्छे ही हैं भगवान। ये समझना चाहिए हमारे पुण्य थे तब ही ऐसा सुख मिला है, और इसको भी और ज्यादा बढ़ाना है हमको। तो भगवान का स्मरण करना है इसमें। तो माता कहती है परम कष्ट हरे विस्मरण, और शरणागति को कवन दुख, जो भगवान की शरण हो गए उनको कोई दुख संसार में होता ही नहीं है, और हो भी जाए तो उनको सुख मानते हैं, वे अपना पाप समझते हैं, उसको निवृत्त करते हैं, और तपस्या समझते हैं उस दुख को। तो ये दुख आया है तो हमारा तप बन रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है, सो ये भेजा है हमके हमारे पास, और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम स्मरण करेंगे भगवान का। अब जो है एक जना खेलता हुआ बालकों के साथ में, और द्रौपदी जो थे वे अपने महलों में पिता के पास गए, और माँ जो है उनकी गोद में बैठा हुआ उत्तानपाद और सुरुचि उनके पास में बैठी थी गद्दी पे सिंहासन पे, और जो है माँ बैठकर गोद में बैठा तो देखकर जो है द्रौपदी की भी इच्छा हुई कि पिताजी की गोद में मैं भी बैठूं। एक दिना की बात गए ध्रुव महल नमाही, और खेलते हुए बालकों के साथ में और महलों में चले गए, और महलन भीतर उत्तम कुल गोद मोद युत बैठे नृप बरा। जो राजा था नृप
उत्तम को गोद में लेके और सुरुचि के साथ में उस सिंहासन पर बैठे हुए थे। अब ये बात ध्रुव ने देखी कि भाई बैठा है और पिताजी की गोद में मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। अब जो है ललके गोद में चढ़न मनोरथ ध्रुव ने कीनो, और जो है हाथ फैलाए और बड़ा ललक के और मनोरथ किया कि पिताजी की गोद में बैठूंगा। और चढ़ने के लिए उन्होंने हाथ फैलाए, किंतु रुचि निरखे गोद सुत नृप नहीं लिया। चूंकि सुरुचि बैठी है और ये नाराज होगी, इसलिए उसने हाथ फैलाए पर लिया नहीं उसको गोद में, डरके मारे कहीं नाराज हो जाएगी, इसलिए जो है अब उसने नहीं लिया गोद में पुत्र को। अब नहीं लिया तो ध्रुव ही की इच्छा लखी है, सौतेली माँ हंस परी, और उसके हृदय की इच्छा देखी कि ध्रुव राजा की गोद में बैठना चाहता है और इसकी ऐसी इच्छा है, और देखकर उसको बड़ी जोर से हंस परी है। सुमेरे सौतिया डाहकू, और ये तो मेरी सौत का पुत्र है, ऐसा डाह करके अपने अंदर ध्रुव माँ की निंदा करी, और उसी के साथ में ध्रुव से उनकी माता की निंदा करने लग गई। तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, अनेक प्रकार से बालक ते यो बेहसे विमाता बोली बाने। ये जो विमाता है सुरुचि और बड़ी हंस के उस ध्रुव से और ऐसी बानी बोली, बेटा बेटा व्यर्थ विषाद करे तू, अति अज्ञानी, तू अति अज्ञानी है और तू विषाद कर रहा है, चूंकि गोद में नहीं लिया पिता ने, इसलिए तू विषाद मत करे और तू अज्ञानी है। चूंकि उसने कहा कि क्या माता मैं इसका पुत्र नहीं हूँ? कहा कि पुत्र तो है परंतु तेरी माता रानी नहीं है, तो वहाँ रहती अलग, जो है मैं रानी हूँ, इसलिए मैं जैसा कहूंगी ऐसा ही राजा करेगा। तेरी माँ के पुत्र हो गया तो क्या है इससे, तो माँ तो तेरी रानी नहीं है। यद्यपि राजा तने किंतु मम कोख न जाया, तो माता तेरा पिता तो है ये, परंतु मेरे कोख में से जन्म नहीं लिया तेने, मेरे उदर में से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू जो है तू सुनीति के गर्भ माँ है कहीं अगत्य आयो, तू सुनीति के गर्भ में और तुमसे पापते आयो है, इसलिए तेरे को गोद चाहिए, तो तू ऐसा करे अब तप करे। मम उदरते ले जन्म संभव जवई, अब तू जाकर तपस्या करे और यह शरीर छोड़े और मेरे उदर से जन्म ले, और जब तो को गोद मिलेगी जे, और कोई उपाय नहीं है इसमें। तेरे को बैठना है पिता की गोद में उत्तम के समान, तो तू जो है तपस्या करके और जो है इस शरीर को छोड़े और भगवान से प्रार्थना करके और फिर मेरे उदर में जन्म ले, मेरे उदर में जन्म लेके, और तब ये संभव हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो जन्म संभव जब ही है, तो मेरे उदर ले ही जन्म संभव तवही है, तवही संभव है। उत्तम सम नृप अंक में बैठ सके तू तवही है, उत्तम के समान जो है नृप के अंक में गोद में तवही बैठ सकता है, और कोई उपाय नहीं है। ये बात ध्रुव जी ने सुनी। सुनत विमाता वचन क्रोध ध्रुव को अति आयो, अब जो है पिता ने लिया नहीं और माता की निंदा किया है और फटकार रही है बड़ी भारी जोर से। अब 5 साल का बच्चा है और उसको जो है बड़ी ईर्ष्या हो गई, क्रोध आ गया, और अब जो है क्रोध में आकर फरके दो होठ फरकने लग गए, रोष सब तन में छाया, उसके पूरे तन में रोष छा गया, क्रोध आ गया और बड़ा भारी जो है बेहुल हो गया। अब खिसियानो फिरे रोए, अब खिसिया गया, चूंकि पिता ने लिया नहीं और माता ने अनप शनाप क्या क्या बोला है, इसलिए उसको बड़ा भारी खिसिया गया। माँ तो ढेंग चलो ऋष्यानो, और अपनी माता के पास में सुनीति के पास में बड़ा रस में भरा हुआ और रोता हुआ वहां से चल दिया। तो अपने जो है माता के पास गया तो मार्यो बालक सर्प दंडते मणिधर मानो, जैसे मणिधरी सर्प को डंडा से कोई मारे और ऐसे फुसकार देता हुआ क्रोध में भर जाता है, वो इसी प्रकार जो है ध्रुव माँ से चल दिया और बड़ा भारी क्रोध में भरा हुआ। अब जो है रुदन करत निज सुत लख्यो,
अब जो है माता सुनीति ने देखा मेरा पुत्र बड़ा भारी रोता हुआ आ रहा है, और दौड़ गोद माता लयो, और दौड़कर उसको गोद में उठा लिया। और सुनीति ने सुत मुख पे निज मुख धरियो, अपने पुत्र के मुख पे अपना मुख धर के और चूम्यो पुण्य धीरज दयो, और उसको चूम्या और बड़ा भारी धीरज देने लगी, समझाने लगी उसको। और कह दी जो उससे कहा ध्रुव जी से कह बेटा, बोली बेटा बात बता दे, क्यों तू रोवे, तू क्यों रोता है, क्या बात है, किसी ने मारा है कि क्या हो गया है, तो मेरे को बात बता, क्यों रोता है तू, क्यों निकार के नीर नैन को काजर धोवे, तू जो है आंसू बहा रहा है या काजर को धो रहा है, इतना तेरा पानी निकल रहा है, नीर निकल रहा है, तू बता क्यों रोता है। पुनः पुनः पूछे, माँ तो बात कछु नहीं बताई। अब बार बार जो है ध्रुव से पूछ रहा है माता, परंतु कोई बात बताता नहीं है, चूंकि अब मैं माता पिता की बात कहूँगा तो मेरे को पाप लगेगा। ध्रुव समझ रहा है सब, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब उनके साथ जो प्रवासी बच्चे थे उन्होंने सब बात माता सुनीति को बतला दिया। प्रवासी ने कथा आदित्य अंत सुनाई। अब जो प्रवासी थे उसके पास में जो बच्चे थे उन्होंने सब बात सुनीति को बता दिया कि ऐसे ऐसे बातें हैं। ये महलों में गया राजा के पास में और सुनीति ने इसको बड़ा डांटा फटकारा है वह सुरुचि ने, इसलिए जो है उसके कारण ये रो रहा है और गोद में लिया नहीं इसको पिता ने, इसके कारण रो रहा है। अब सुनीति ने ये बात उन बच्चों से सुनी, तब सुने सुनीति सब सौत की सुत संबंधी दुख कथा, अपने पुत्र के संबंधी जो दुख कथा है सबको सुनकर और जो है सुनीति ने झुरस से अनलते ज्यों लता गिरे भई ज्यों ही बिथा, जैसे बेल को जो है तपा देते हैं तो वो झुरस के गिर जाती है, ऐसी सुनीति को जो है बड़ा दुख हुआ है कि ये मेरे पुत्र को जो है यह सौत ने इतना क्यों दुख दिया है, मैंने तो कभी किसी का कोई बुरा किया नहीं है। सुत समझायो मात कृष्ण दुख दूर करेंगे, हे पुत्र अब हम तो भगवान के आश्रय हैं और तो कोई हमारा आधार है नहीं, इसलिए तू जो है भगवान कृष्ण ही दुख को दूर करेंगे। वे अपना अनाथ के नाथ शोक संताप हरेंगे, वे अनाथों के नाथ हैं, इसलिए तू जो है अब तेरे पिता को भी उन्हीं ने गद्दी दिया है और वे सब देने वाले हैं, गद्दी पे बैठना है तो तू जो है उस भगवान की शरण ग्रहण करे। ये अपने पुत्र को समझा रही है। वे अनाथ के नाथ शोक संताप हरेंगे, तेरे सब प्रकार के दुखों को संतापों को और सबको हरेंगे। वे कमल नैन बिनो ना है ताप प्रिय हरिवे वारो, जो कमल नैन भगवान है वे तीनों प्रकार की तापों को हरण करते हैं। अध्यात्म ताप, अधिभूत ताप, अधिदेव ताप, ये तीनों ताप हैं, ये वही भगवान वही हर सकते हैं और कोई दुनिया में है नहीं। दीन बंधु बिन वत्स हमारो कौन सहारो, ये वत्स हमारा दीन बंधु भगवान के सिवाय और तो कोई सहारा है नहीं, क्योंकि हम तो उनसे अलग पड़े हैं। यहाँ न हमारा पति सुनता है न उनकी जो है प्रिय जो रानी है सुरुचि वो सुनती है, और कोई है ही नहीं हमारा, तो वही भगवान है। एक दीन बंधु बिन वत्स हमारो कौन सहारा, बस एक परमात्मा ही सहारा है, इसलिए उन्हीं की शरण ग्रहण करे। जो समृद्धि सुख परम पद चाहो तो हरे पद गहो, ये पुत्र तुम समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परम पद चाहते हैं, तो भगवान की पद को ग्रहण करो, अब यही तोरे को सब वस्तु देंगे। रच रसना हरे रूप दृगा सुमेर चरण मधुबन बसो, हे पुत्र जो है अपनी रसना से या जीव से भगवान का नाम रटे और हरि का नाम रटे और रूप दृगा नेत्रों से उनका दर्शन करे और सुमिरन चरणन का, और मधुबन में तू जो है बसे या कटुबन में मदे, ये तो कटुबन है संसार, मधुबन तो भगवान की भक्ति है, बस वही मधुर है और बड़ा शीतल है और सुखरूप है,
इसलिए तू जो है उस मधुवन में बसे। सुनी मात की बात पुत्र सुने धीरज धार्यो। अब ये माता की बात सुन के और जितना भी शोक और वो था, ये तो भगवान की कथा और भगवान का नाम ही ऐसा है, नेक देर में सब अशांति को निवृत्त करता है। धीरज आ गया उसके अंदर, चूंकि सुनीति की बात है। सुनी मातु की बात पुत्र सुने धीरज धार्यो। ऊंच नीच सब सोच फेर कर्तव्य विचार्यो। अब उसने ऊंच नीच सब अपने अंदर विचार किया और मेरा क्या कर्तव्य है। माता कह रही है इसको करूं कि ये जो है संसार के कुछ और करूं, तो अपना कर्तव्य उसने विचार किया और जो है अब विचार के हैं और माता से फिर बोले द्रव जननी ते द्रव कहे मात्र अब आज्ञा दीजिए। हे माता अब मेरे को तुम आज्ञा दे और जो तुम कहती है उसी काम को करूंगा मैं। पथ मंगल में हो एक कृत्य अब सोई कीजिए। अब मेरा जो मंगल में पथ रास्ता हो वही अब कर्म करो तुम, जिससे मैं उस परमात्मा की शरण में जाऊं और उनको प्राप्त करूं। ऐसी मेरे को जो है आज्ञा दो आप जो है। ऐसा द्रौपदी ने माता सुनीति से कहा। माँ इकलौते तने को ही लगाए आशीष दई। ये कई पुत्र है और कुछ है नहीं, पति तो बोलता ही नहीं है और कोई नहीं है, पर पुत्र के सहारे जी रही थी, इकलौता पुत्र है। और फिर उसको हृदय से लगा दिया और आशीर्वाद दिया माता ने सुनीति ने। पितपुर ते ध्रुव चल दियो फैल बात घर घर गई। अब जो है पिता के घर से माता से आज्ञा लेकर और ध्रुव वहां से चल दिया और सबको पता लग गया कि ध्रुव जो है तपस्या के लिए जा रहा है। अब जो है ये बात सुनी तो उत्तानपाद ने और अनेक प्रकार के अपने सेवकों को भेजकर और उनसे बड़े बड़े प्रलोभन देने लगे कि भाई तू मत जाए और तेरे को अब जो है ऐसा होगा, ऐसा देंगे, ऐसा कर देंगे तुम्हारे को। तमाम दुनिया भर के प्रलोभन देने लगे। अब जो है द्रौपदी ने सोचा कि अभी तो मैंने संकल्प किया है भगवान की तरफ चलने का और तभी इतने प्रलोभन मेरे को आ गए तो मैं पूरी भगवान की तपस्या करके तो क्या प्राप्त कर लूंगा। इसलिए उन्होंने सब मना कर दिया, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा। दये प्रलोभन बहुत बहुत न ध्रुव फिरे घर को बगदे, फिरे भगदे नहीं चल दिए वे तो जो है बहुत प्रलोभन दिए, परंतु उसमें नहीं आए अपने लोभ में। दुख बना पथ के सोचे करी नहीं शंका हृदय। और उसने जो है वन में रहकर कैसे रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे वहां रहूंगा, ये कुछ नहीं चिंता किया और कोई शंका नहीं करी और उन दुखों को सोच करा और चल दिए वहां से। जो ही आगे अब जो है भगवान का संकल्प करते हैं तो चूंकि भगवान तो सबकी जानते हैं कौन क्या करना चाहता है। संत विशुद्ध मिले परित्य ही चितवय राम कृपा कर ये ही। तो भगवान को उद्देश्य बना लिया, भजन करूंगा तो संत भेज दिए और नारद जी सामने से आ रहे हैं और धड़ से द्रौपदी जा रहे हैं। तो ये भगवान तो सब जानते हैं नहीं कि ये बच्चा मेरे तपस्या के लिए जा रहा है और इसको रास्ता बताने वाला चाहिए। तो अब प्रेरणा कर दिया और नारद जी सामने से आगे। जो ही आगे बढ़े मिले मुने नारद ज्ञानी। अब जो है नारद जी उस बच्चा को वहां से घर से निकलते ही और वन में रास्ता में मिल गए। जगह उपकारक देव बात ध्रुव मन की जानी। अब ये संसार का उपकार करने वाले जो संत हैं नारद जी, उन्होंने ध्रुव की सब बात जान लिया कि ये बड़ा जो है भगवान की तपस्या भजन करने के लिए जा रहा है। अब उनको जो है अब जो है उन्होंने उनको देखा और द्रौपदी ने जो है उनको साष्टांग नमस्कार किया, क्योंकि सुनीति का पुत्र है और देखा संत हैं ये, और साष्टांग नमस्कार किया और जो है उनको जब नमस्कार किया तो उन्होंने उसके सिर पे हाथ रख दिया। अगहर कर सिर पे धर्यो, बोले बेटा बाल तू तो बड़ा बच्चा है हे बेटा, और जो पापों को नाश करने वाला हाथ है उसके सिर पे रख दिया नारद जी ने। और जो है बोले बेटा बाल तू, अरे मान अपमान का कीड़ा
सक्त कुमार तू, अरे ऐसे बच्चों को मान अपमान क्या खेल है, वो तो ये क्या जानते हैं, उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे बात है और मेरी विमाता ने मेरे को ऐसा अपमानित किया है। अब जो है अब ये नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि इसकी दृढ़ता है कि नहीं, जो कि अभी जो है उनको समझा रहे हैं कि भाई ये तो मान अपमान बच्चा को कीड़ा खेल है, इसलिए जो है अरे मान अपमान का कीड़ा सक्त कुमार तू तो कीड़ा सक्त है, कुमार है, बच्चा है, अभी बच्चा को मान अपमान क्या होता है, इसलिए जो है बेटा जग में जीव भाग्य ते दुख सुख पावे, अरे पुत्र जो है सब अपने भाग्य से दुख सुख पाते हैं, जागर अपने लौट व्यर्थ क्यों धक्का खावे, तू जो अभी तो बच्चा है, खेल कूदे, अभी जो है अभी शादी गृहस्थी बने और बाद में जाके तू संन्यास लेना, अभी तू खेल कूदे, अभी से धक्का खाएगा वहाँ, और बड़ा भारी भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं है, कितना भारी 100 वर्ष से तपस्या कर रहे तो भी उनको भगवान नहीं मिले, और जो है अभी से तू क्यों जा रहा है अभी खेल कूद, और जो है ये सब दुख सुख आते हैं, इनमें जो है ये अपने क्रम से आते हैं, इसलिए तू जा घर अपने लौटे, व्यर्थ क्यों धक्का खावे, व्यर्थ में क्यों धक्का खाता है, अपने घर लौट जा। अब ये बात जो नारद जी ने कहा तो अब जो है सुनकर द्रव बोले, चूंकि पक्का निश्चय है, माता ने कह दिया है, बस जो है हमारा और कोई नहीं है संसार में परमात्मा के सिवाय, और वही हमारे सब तापों को दुखों को दूर करेंगे, और सबसे बड़ा लाभ वही है और सबसे बड़ा सुख वही है, इसलिए माता की बात उसके हृदय में बैठ गई, जो कि माता ही पहला सबसे बड़ा गुरु होता है, तो उसको सदमार्ग पर चला दिया। अब जो है ये नारद जी अब कह रहे हैं कि तू क्यों धक्का खाता है, अपने घर लौट जा। तो द्रौपदी जी ने कहा, भगवान जिस घर में मेरा अपमान होता है उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगा। द्रव बोले, हे विभो बात नहीं बैठी मन में, तुम्हारी बात मेरे मन में नहीं, हे विभो हे भगवान मेरी मन में नहीं बैठी आपने, बाक बाण बहु विधे विमाता के मम तन में, ये बाक के बाण जो दिए हैं माता ने विमाता ने, वे मेरे हृदय में विध गए। अब जो है मैं अब जो है घर लौट के नहीं जाऊंगा, घर लौटूंगो तवई जब सर्वोत्तम पद पाऊंगो, मैं जो है सबसे ऊंचा जो पद है वो पाऊंगा तभी घर लौटूंगा, नहीं तो मुनिवर घोर तप करत करत मर जाऊंगा, बस जो है ना घोर तपस्या करके जो पद नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, अपने घर में नहीं जाऊंगा लौट कर। अब ऐसा जो है निश्चय देखा कि ये तो बड़ा पक्का निश्चय है, खूब समझाया, प्रलोभन दिए, पर किसी को सबको छोड़कर, और जो है कह दिया कि चाहे वो पद मिलेगा तो ठीक है और न मिलेगा तो तपस्या करके मर जाऊंगा, पर घर में नहीं लौट के जाऊंगा। ये बात जब कही तो मन प्रसन्न अते भये देख दृढ़ता बालक की। अब जो है नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि कितना ये 5 साल का बच्चा, कितना दृढ़ता है इसके अंदर, और अपनी वो पर कि बस करके इसको छोड़ूंगा, चाहे मरूं चाहे कुछ भी हो, सब भगवान मिलते हैं, ऐसा दृढ़ता हो, जो है ऐसी भक्ति हो उनके, ऐसी अपनी जिज्ञासा हो उसके लिए परमात्मा पाने की, तब परमात्मा मिलते हैं। तो इसकी कैसी जिज्ञासा थी, कैसी दृढ़ता थी, तो बोले बेटा बात मात की अति ही हितकर, अरे तेरी माता ने जो बात कही है सुनीति ने, वे बड़ी हितकर है तुम्हारी, और उसको जो है माता पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी, तो ये तो बड़ी भारी हितकारी है, तेरी माता ने जो बात कही है वैसे तेरा हित उसी से होगा, इसलिए तू जो है हित की कही है। सब रोगन की एक औषधि हरे पद सेवना, बस जितने भी रोग हैं संसार के दुख हैं सबकी एक ही औषधि है, और वो है भगवान के चरणों का सेवन करना, माने भक्ति करना, बस उसी से सब रोग जाते हैं, कैसा भी रोग हो सब समाप्त हो जाएंगे। ये नारद जी ने और जो है द्रौपदी से कहा, जा कालिंदी कुल धाम जहाँ मन हर मधुबन, जो जमुना जी है उनके किनारे पर जो है जो मधुबन है, और उसमें तू चला जा, और जाकर वहाँ जो है भगवान की आराधना कर, जा करे मधुबन बास, उस मधुबन में बास कर तू जाके, और आस जग की सब तज दीजो,
अब संसार की कोई लक्ष्य बना के आशा नहीं करना, सबको छोड़ देना। कालिंदी में जाए मंजन 3 काल नित कीजो। अब कालिंदी में जाके 3 बार जो है संध्या करना, स्नान करना, और जो है सब प्रकार से अब विधि बता रहे हैं, उसको रास्ता बता रहे हैं, ऐसा ऐसा करना। तू जो है जाकर यूं बेटा भगवान को जप ध्यान करे गो नेमते, इस प्रकार तू जो है उस मधुबन में रहकर और जप करेगा, उनके नाम का ध्यान करेगा, नेम से तू जो है करेगा तो करुणा यतन प्रकट होएंगे प्रेम ते, और वे करुणा यतन जो भगवान हैं और तेरी भक्ति को देखकर और तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। ये सब बात नारद जी ने बता दिया। पूजा प्रभु की प्रेम सहित करियो मधुबन में, और तू जो है भगवान की पूजा प्रेम से करना मधुबन में रहकर, और जो है धरियो जो कछु मिले भावते हरि चरणन में, जो कुछ तेरे को मिल जाए खाने पीने को और वही भगवान के चरणों में रख देना, भोग लगाना। और जो है जो कुछ मिले वो जो है तुलसी दल जल फूल मूल फल जो मिल जावे, जो कुछ तेरे को मिल जाए बस तुलसी दल फल जल कुछ भी है, तो भाव वश्य भगवान प्रेम ते सब कुछ खावे, भगवान सब कुछ खाते हैं। तो जो है भगवान ये नहीं मेवा मिष्ठा नहीं मांगते हो, जो कुछ देंगे उसी को प्रेम से खाते हैं। भाव वश्य भाव के भूखे होते हैं भगवान, तो भूखो सदा प्रेम को डोलूं, भगवान कोई भूखे नहीं है, वे तो प्रेम के भूखे हैं, भोजन के भूखे नहीं है। इसलिए तू जो है जाकर जो कुछ मिल जाए तेरे को उसी को भगवान को भोग लगाना और उसी को प्रसाद रूप से पा लेना। गोवर्धन की सिलावा बटिया सालिग्राम की, गोवर्धन की जो पत्थर है उसको रख लेना भगवान मानना, चाहे सालिग्राम की बटिया रख लेना। करियो सेवा नेमते कृपा होए घनश्याम की, और उसकी तो जो है सेवा नेम से करना, उस बटिया की या उस शिला की और गोवर्धन की जो है नेम से इसको करना। और मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, ये 12 मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये मंत्र दे दिया। 12 अक्षर मंत्र सरस श्रेष्ठ नहीं मंत्र है दूजो, ये 12 मंत्र है, बस इसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है, इसलिए इसका जप करना। बाही ते फल फूल सहित हरि को नित पूजो, बस उस मंत्र के साथ ही तुम जो है फल फूल रख के और मंत्र बोल देना और उसी से भगवान की पूजा करना। जो नर पूजे भाव भक्ति ते बेटा उनको, हे बेटा जो भाव से भक्ति से उनको भगवान को जो पूजते हैं तो उनको पूजते हैं वे जो है मन वांछित फल दे हैं कल्प तरो सम हरे तनको, वे तो जो चाहते हैं मन वांछित उनके मन में जो इच्छा है वे तो कल्प समान है, कल्प वृक्ष के समान जो कुछ मांगते हैं वही भगवान उनको देते हैं। इसलिए तू कोई संदेह नहीं करना कि ये मिलेगा कि नहीं, जो चाहता है वही चीज मिलेगी। इसलिए शिक्षा दीक्षा पाए गमन की करी तैयारी। अब जो है मंत्र भी मिल गया और युक्ति बता दिया सब नारद जी ने, और जो है अब उनकी परिक्रमा करके और जो है उनको नमस्कार करके और चलने की तैयारी जो है किया। द्रव जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा है चले सुमन नभते बहु बरसे भारी। अब जो है अब भगवान के उसके लिए 5 साल का बच्चा जा रहा है और जो है देवताओं ने उनके ऊपर बड़ी वर्षा करी जो है फूलों की, और वहां से चल दिए द्रव जी। अब जो है द्रव जी जब चल दे तो अब जो है वहां उत्तान पाद जो था उसको अब जो वस्तु पास रहती है तो उसको इतनी महत्व नहीं समझता है, और जब वस्तु दूर हो जाती है तब उसका महत्व समझ में आता है। अब पुत्र को जो है गोद में नहीं लिया तो अब उसका अंत चुका भगवान की भजन के लिए गया पुत्र, अब इसने जाते ही उसका भी हृदय निर्मल हो गया और उसके अंदर अभी वे पाप निवृत्त हो गए। चूंकि सोकुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जे नरक उपजे विनीत। जो भगवान के परायण होते हैं भक्त होते हैं वो कुल पूजनीय हो जाता है। तो यहाँ पुत्र जब भगवान की शरण में जा रहा है तो अंतःकरण एकदम बदल गया उसका, और जो है उसकी मति जो है
एकदम बदल गई और अब सुमति आ गई और अब कहने लगा जो है बड़ा पछता रहा है, हाय कुमत मन बसी फूल सो लाल गमायो, हाय मेरी कैसी मति हो गई और मैंने जो है ऐसा फूल सा लाल गमा दिया। यूं सोचत मन दुखित कमल मुख नृप मुरझायो, कुमला गया उसका मुख और ऐसा सोच रहा है और उसका बड़ा दुखी हो रहा है कि मेरा पुत्र और कहाँ जंगल में कैसे तपस्या करेगा, क्या खाएगा, उसको कोई शेर वगैरह खा जाएगा, ऐसी सब तमाम उसके अंदर जो है वे उठ रही है कल्पना और उनको जो है लेकर बड़ा दुखी हो रहा है। अब इधर जो है अब चूंकि अब ये गया है और ये तो कितनी पीढ़ी तर जाती हैं, एक भक्त हो जाए तो उसी के प्रभाव से कईयों पीढ़ी जो है उनकी तर जाती हैं। अब नारद जी ने सोचा ये भक्त जा रहा है भगवान के दर्शन भी करेगा, परंतु इनके पिता हैं माता हैं और उनका भी तो कल्याण होना चाहिए है? तो उनके पास में नारद जी उत्तान पाद के पास में पहुंचे। द्रवकू इत करे के विदा, नारद जी जो है द्रवक को विदा कर दिया कि जाके तप करो। नारद मुनेन्द्र पर ढिंग गए, विधे बता मुने पूजा करी, अते हर्षित भूपत भये। अब जो है नारद जी वहाँ पहुँचे उत्तान पाद के पास में तो बड़े भारी जो है नारद जी को देखकर और उनको बड़ा भारी हर्ष हुआ, आनंद हुआ। संत दरस जब पात कट रही तो अब संत आगे जो है तो सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, सब अमंगल दमन हो गए, मंगलों का मूल सेवक के घर स्वामी आ गए। अब जो है ये जो है ऐसे जो है उनको दर्शन करने से ही सब जो है उनका पाप निवृत्त हो गया और मुनवर की बड़ी पूजा करी हर्षित के सहित और जो है उनको आदर पूर्वक बैठाया। अब बैठाया तो जो है अब कहने लगे, पूछे नारद नृपते कमल मुख क्यों मुरझायो, चुके वो तो बड़े शोक में बैठे पुत्र के में और अब पूछने लगे और उनको तो पता ही है सब कह ये ऐसा ऐसा हुआ है, इसका पुत्र चला गया है, तो फिर भी पूछ रहे हैं। पूछे नारद नृपते कमल मुख क्यों मुरझायो, अर्थ धर्म और काम अपर कर्तव्य नसायो, तुम्हारा अर्थ का नाश हुआ या धर्म का नाश हुआ के और कोई कर्तव्य तुमने जो है छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे मुख पे ये कैसे उदासी छा गई है, ये क्या बात है। अब ये बात जब नारद जी ने कहा तो उत्तान पाद बोला। अब नारद जी से कहता है कि नृप अति दुखित, बड़ा बात सुन के दुखी हुआ और फिर कहे मैं नाथ अभागी, मैं बड़ा भारी अभागी हूँ मैं, हे नाथ नारी के बस भयो, कान कुल की सब त्यागी, मैं अपनी पत्नी के बस हो गया और मैंने सब अपने कुल की सब नियमों को छोड़ दिया, सब उनको त्याग दिया। प्रमदा कीड़ा मृग बन्यो, मैं पशु के समान हो गया, ये प्रमदा प्रमाद में बस गया, करने योग्य कर्म को नहीं किया और न करने योग्य कर्म कर दिया मैंने, ये जो है इसलिए मैं प्रमदा कीड़ा मृग बन्यो, शुद्ध बुद्ध मेरी नस गई, अब मेरा जो है ज्ञान गया और जो है बुद्धि नाश हो गया। सुकुम सरेस सुकुमार सुत तजो कुमते मन बस गई, ये फूल के समान सुकुमार मेरा पुत्र था और उसको मैंने जो है त्याग दिया, मेरी बुद्धि में कुमति बस गई है और ऐसा जो है बड़ा भारी जो है शोक करने लगे और पछताने लगे न जो है उत्तान पाद। अब उनकी बात सुनकर जो है नारद जी बोले, हंसे नारद मुने कहे नृपते चिंता नहीं कीजिए, ये नारद कहते हैं ये राजन कोई किसी प्रकार की चिंता मत करे, तू जो है प्रभु सर्वज्ञ समर्थ चित्त तेन चरणन दीजिए, अब तू जो है अनुष्ठान करे और भगवान में अपने मन को लगा। अब जो है और ऐसा नारद जी ने कहा, चूंकि इसका भी कल्याण तो वही होगा, ये भोग विलासों में पत्नी में फंसा हुआ है तो वहां से हटके और इसमें लगाने के लिए कहा कि भगवान सब प्रकार से समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, प्रभु सर्वज्ञ समर्थ चित्त नित चरणन दीजिए, उनके चरणों में तू जो है अपने मन को लगा। सुत प्रभाव नहीं विदित
तेरे को अपने पुत्र का प्रभाव पता नहीं है, विदित नहीं है, ज्ञान नहीं है। सोयस ते भवन भरेगो, तुम्हारे सोयस से, तुम्हारी कीर्ति से भवनों को भर देगा तुम्हारा पुत्र, जिसके लिए शोक कर रहे हैं। करे न सके जो लोकपाल सो काज करेगा, जो लोकपाल हैं बड़े बड़े, वे उस काम को नहीं कर सकते जिसको तुम्हारा पुत्र द्रव करेगा। इसलिए तुम जो है चिंता छोड़ दो सब। है कृतार्थ अति वेग ही तब चरणन में आएगा, वो बहुत जल्दी भगवान का दर्शन करके और कृतार्थ होके तुम्हारे चरणों में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो तुम जो है। और भुवन त्रिभुवन में विख्यात है, यश तुम्हारा फैलाएगा और तीनों भवनों में जो है विख्यात हो जाएगा वो ऐसा पुत्र तुम्हारा, और तुम्हारा जो है ऐसा जो है सुयश को फैलाएगा सब जगह, और तुम जो है उसके चिंता मत करो तुम जो है। ये सब बात जो है नारद जी उसको बता दिए और सब बात कही कि ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारा कोई चिंता मत करो, वो भगवान के दर्शन करके और तुम्हारे चरणों में सुरक्षित आ जाएगा, और तुम कोई किसी प्रकार की चिंता मत करो। कहे सब सुत संवाद भय अंतरहित मुनिवर। अब ये सब बात राजा से कहकर और जो है नारद जी वहां से और जो है अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए। अब नृप ही फाटन लग्यो गए ध्रुव की माता घर। अब जो है ये बात सुनकर कि मेरा पुत्र ऐसा होगा, और उसको सुनकर हृदय में बड़ा भारी उनका फटने लगा, और वहां से जो है ध्रुव की माता जहाँ रहती थी और वहां सीधे चले गए और जाकर जो है परे पैर झट खींच देवे चरणन लिपटानी, और उसके चरणों में जाके पड़ गए। और जो है अब सुनीति है ये तो, और अपने पैर खींच लिए और उनके चरणों में लिपट गई और बोली उनसे, सुनीते स्वच्छ ही कही सेविका मैं तुम्हारी रानी। हे महाराज तुम मेरे पति हैं, तुम मेरे स्वामी हैं, मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, ये क्या करते हैं तुम जो है? तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अब जो है बेटा वहाँ गया है और वो पति जो है उसको छोड़ दिया था, बोलता नहीं, वही चरणों में पड़ रहा है। तो ये जो है अब जो है मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ और तुम ये क्या करते हैं, और उनके चरणों में लिपट गई सुरीति जो है। और अब जो है कहने लगे जो है अब ये माता पिता दोनों ही उस पुत्र के प्रभाव से बड़े धन्य हो गए। स्वकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत। अब ये दोनों जो हैं बड़े पुण्यवान हो गए, चूंकि पुत्र जो है भगवान की शरण में गया है। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के परायण होते हैं, और वे जो है ऐसे कुल भी सब पूजनीय हो जाता है। अब त्याग बिना सुख होए नहीं। अब जो है त्याग के बिना सुख नहीं होता है। अब इसने पुत्र का त्याग किया और सब भोग विलासों का त्याग किया है। त्याग प्रेम विकसित करें। अब जो है भगवान की शरण में भेज दिया पुत्र को भी, अकेला पुत्र है, उसी के सहारे थी, और फिर भी उसका जो है भगवान की शरण में भेज दिया। तो त्याग से ही प्रेम विकसित होता है, विकसित। अब जो है करत घर तज ध्रुव जब मन गए तब तीनों हिलमिल रहता। अब जो है ध्रुव जी की माँ और सुरुचि और उत्तानपाद तीनों अब एक जगह आ गए और उसको रानी बना के वहीं हिलमिल के रहने लगे। अब जो है अब वहां से जो है इधर जो है त्याग कर दिया, तो ये सब सुख मिल गए। इत ध्रुव आए सुपाए गए पावन मधुबन में। अब जो है इधर जो ध्रुव जी और नारद जी की आज्ञा पाकर और मधुबन में गए, चले गए। अधिक चटपटी लगी कृष्ण दर्शन की मन में। उनके बड़े मन में भगवान के दर्शन की चटपटी लग गई, कब दर्शन हो। इसलिए जो है वहां से मधुबन में जाके ध्रुव जी और बड़े भारी जो है जाकर करे कठिन तप सत चित प्रभु चरण लगायो। अब जो है करें कठिन तपस्या, कठिन करने लगे और सतत करने लगे, माने हर समय उस भगवान के चरणों में उन्होंने जो है मन को लगा दिया, चित्त को लगाया। कछु दिन तीसर दिवस फिर कछु छठवे खायो।
पहले महीना में 3 दिन के बाद में फल फूल खाते हैं कुछ थोड़ा सा, और फिर दूसरे महीना में 6 दिन के बाद में 1 दिन खाते हैं, फिर 9 दिन 12 दिन अंत में भोजन त्याग्यो, फिर 9 दिन में 1 दिन खाते हैं, फिर 12 दिन में 1 दिन खाते हैं, और फिर वह जो है अंत में जो 5वां दिन महीना था उसमें केवल जल 1 महीना में 1 दिन पिया, और वह 6वां महीना आया तो बस त्याग कर दिया कि अब मैं जो है जल का वायु श्वास भी नहीं लूंगा, श्वास को भी रोक दिया। अब श्वास को रोक दिया, अब जो है सब घबरा गए, रुकी सवन की श्वास, जीव सब ही घबराए, देवता और जो है सब बिलबिला गए, चूंकि ध्रुव ने श्वास लेना भी बंद कर दिया और जो है बड़ी तपस्या में लग गए, और सब जो है घबरा गए। डगमग डुअले धरने लोकपाल अकुलाए, और लोकपाल देवता हैं वे अकुला गए, और पृथ्वी डगमग होने लगी उनकी तपस्या के उससे जो है। अब सब देवता भगवान के पास गए और जाकर उनसे कहा कि भगवान ये जो है कौन ऐसा तपस्वी, क्या हो रहा है, पृथ्वी डगमग हो रही है और ये एकदम महाप्रलय होने वाली है, क्या बात है? सुन के देवन की विनती विनय कहें प्रभु मत घबराओ। अब जो है सबने जब देवताओं ने मां विनती करी तो जो है अब भगवान बोले कि भाई मत घबराओ तुम, भय को कारण ना है, न चिंता मन में लाओ, कोई किसी प्रकार का भय का कारण नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता अपने मन में मत लाओ। मचलो मेरो बाल भक्त एक अबई जाऊं, एक बालक है मेरा भक्त है, मचल गया है, तपस्या कर रहा है और मैं अबई जाता हूँ, करके प्यार दुलार विविध विधे ते समझाऊं। अब उसको अनेक प्रकार का प्यार करके दुलार करके प्रेम करके और अनेक प्रकार से उसको समझाऊंगा, और समझा के जो है उनको भक्त दर्शन व्यग्र अचे उपमा किम समदय कवे। अब भगवान की जो है भक्त के दर्शन के लिए और बड़ी भारी जो है उसको व्याग्रता आ गई उनके अंदर। ये भगत जी क्या करते हैं बताओ, क्यों सुर मचाते हैं? 2 मिनट को आते हैं और वो असर कर देते हैं, सबका ध्यान इधर जाता है, तो बड़ा पाप लगता है कि बीच में बोलना नहीं चाहिए, है नहीं? तो कथा चल रही है भगवान की, आत्मा आगे ना सुर मचा देते हैं। ये 1 मिनट को आते हैं, 2 मिनट को जब जो है इतना भारी करते हैं, क्या तो 2 मिनट और बाद में आया करो, कथा बंद हो जाए क्या तो शांति से बैठ जाए करो आके, तो ये बड़ी बार पाप लगता है इसमें। अब इनकी ऐसा की बात है, मानो चाहे मत मानो, हमको तो कोई विक्षेप होगा नहीं इससे, पर सबके नजर उधर जाती है, बोलते चलते हैं कथा में, तो पाप लगता है ना को। तो ये शांति से आके बैठ जाना चाहिए, बोले नहीं कुछ इधर उधर की बात नहीं करे, क्योंकि तो ये सब गड़बड़ी हो जाती है कि नहीं? तो ये भगवान की कथा है, कोई हमारी कथा तो है नहीं, हम थोड़े कह रहे हैं, ये सब परमात्मा बोले शास्त्र की बातें हैं, और ऐसी जगह पे बड़ा पाप लगता है। तो ये जो है दिमाग में सोच लेनी चाहिए, पुण्य नहीं करते तो पाप तो नहीं करा है कि नहीं? तो 2 मिनट को आते हैं बस, और फिर में भी आके इतना इधर उधर की बात करके और विक्षेप कर देते सबके बीच में। तो ऐसा है, सोच विचार करना चाहिए, चूंकि ये तो पुण्य कमाने आते हैं मंदिर में, पाप कमाने नहीं आते, और यहाँ पाप पर लगेगा तो ये बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो आगे कथा कल ही करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन